उत्तर प्रदेश के जिला इटावा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यूपीएससी में सिलेक्शन न होने के बाद फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर लूट करने वाले लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से फर्जी नियुक्ति पत्र, लूटा गया सामान, भारत सरकार लिखी स्कॉर्पियो गाड़ी, 2 तमंचे, कारतूस, नकदी, क्रेडिट कार्ड बरामद हुआ है। आरोपी युवक ने पूछताछ में खुद को शामली का एसडीएम भी बताया। वह आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कैब में बैठाकर लोगों से लूटपाट करता था। दरअसल 11 जुलाई की रात आजमगढ़ निवासी राम प्रवेश ने पुलिस को सूचना दी कि उसने ब्लाब्ला ऐप से आगरा जाने के लिए एक कैब बुक की थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सफेद क्षेत्र में कैब में सवार 2 युवकों ने उससे मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान लूट लिया और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही सफाई पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को सफाई क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलरामपुर के भीकनपुर स्थित बेलवा निवासी अमर पांडे और समदा निवासी रामाधीन के रूप में हुई है। पूछताछ में अमर पांडे ने खुद को शामली का एसडीएम बताया। साथ ही उसने बताया कि वह पहले दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी करता था, लेकिन असफल होने पर दोस्तों पर रौब जमाने और टोल टैक्स बचाने के लिए फर्जी आईएएस का नियुक्ति पत्र तैयार करवा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी कैब बुकिंग ऐप के जरिए कैब बुक करके लोगों को गाड़ी में बैठाते थे और फिर लूटपाट करके फरार हो जाते थे। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों आरोपियों की अब तक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं मिली है। यह इनका पहला क्राइम है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही जिस पुलिस टीम ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की है, उन्हें 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। देखिए, ये 10/11 जुलाई की रात में जब सफाई पुलिस गश्त पर थी तो एक्सप्रेसवे पर एक व्यक्ति मिला। लगभग रात के 2:30 बजे उसने बताया कि उसके साथ एक जो गाड़ी बुक करके ले जा रहा था लखनऊ से फिरोजाबाद के लिए, उसके चालक और उसके साथ बैठे एक सहयोगी ने तमंचा लगा करके और उसका पर्स, एटीएम और डेबिट कार्ड, 4,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन लूट लिया है। इस पर तत्काल स्थानीय पुलिस सक्रिय हुई और उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा गया और ये लगा कि वो गाड़ी वापस होकर के लखनऊ की तरफ गई हुई है। आज उसी से संबंधित दोनों अभियुक्त अमर पांडे और रामाधीन, ये दोनों पकड़े गए हैं। इनसे लूट का जो एटीएम कार्ड है, आधार कार्ड है, 4,000 रुपये हैं, ये बरामद हो गया है। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हो गई है। इनके कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह है वो भी दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये जो अमर पांडे है ये यूपीएससी की तैयारी 2023 में कर रहा था दिल्ली में, और वहाँ से फिर बाद में उसमें असफल होने पर इसके मन में खुराफात आया और इसने एक फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाया एसडीएम का। और ये जब पुलिस इससे पूछताछ कर रही थी तब भी ये बता रहा था कि मैं एसडीएम हूँ और शामली में मेरी नियुक्ति है और ये कृत्य मेरे ड्राइवर के द्वारा किया गया है। वो बच्चों को छोड़ने के लिए और ले जाने के लिए घर पे रखा गया था मैंने लखनऊ में। ये सारी बातें झूठी पाई गई। वादी मुकदमा ने भी इनको पहचाना, ये स्वयं ड्राइव कर रहे थे और ये इन्होंने स्वीकार किया कि मैंने ये जो कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है इसको टोल टैक्स पार करने के लिए या फिर इसी तरह के आपराधिक कृत्य से बचने के लिए और लोगों पे रौब जमाने के लिए इसने किया था। ये घटना का पूरा खुलासा हुआ है। इसमें हमारी जो स्थानीय पुलिस है और जो सर्विलांस की टीम है इसने काफ़ी मेहनत किया है। इनको 15,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया है। अब लोगों से क्या अपील रहेगी, किस तरह से करते समय? देखिए, ये बुकिंग जो हुई थी ब्लाब्ला ऐप है उसके माध्यम से शेयरिंग वाली गाड़ी इसको प्रयोग किया गया था। तो लोगों से यही अपील है कि ऐसे किसी भी ऐप के माध्यम से अगर कोई वाहन बुक करते हैं तो कृपया पूरी सावधानी बरतें और अपने लोगों को बता करके रखें ताकि उनका लोकेशन जो है वो पता चलता रहे। क्योंकि उस दिन तत्काल उनको गश्ती पुलिस मिल गई थी, इसलिए ये सारी घटना का खुलासा हो पाया, वरना इससे गंभीर घटना भी हो सकती थी। एक नियुक्ति पत्र दिखा रहा है यूपीएससी का जो पूरी तरीके से कूट रचित है, वो यूपीएससी से कहीं जारी नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी भी की गई है। सर, जो नियुक्ति पत्र बनाया उसका किस तरीके से लाभ लेना चाह रहा था? ये सिर्फ इसलिए कि अपने आप को एक तो ये अपने रिश्तेदारों में भी बता रखा था कि मैं आईएएस प्रोबेशनर हूँ और अपने दोस्तों में भी इस चीज़ को फैला कर रखा था और संभवतः इस प्रकार के आपराधिक कृत्य में पकड़ा गया है। और जब इसने इस चीज़ को स्वीकार किया है तो इसी तरह के आपराधिक कृत्यों से बचने के लिए और कह रहा था कि टोल टैक्स में हमें टोल न देना पड़े, इसलिए हम इस तरह का करते थे। और
जो घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी है उस पर भी इसने मजिस्ट्रेट लिखवा रखा है। सर, जो गिरफ्तार अभियुक्त इनके विरुद्ध पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, अभी इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली।